परीक्षाएं जो माँ दुर्गा अपने भक्तों की अवश्य लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षाएं किस प्रकार लेती हैं, क्यों लेती हैं। तो माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षाएं उन्हें यह याद दिलाने के लिए, यह बताने के लिए लेती हैं कि तुम्हारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो और जागृत करो। विक्टिम की तरह बेरगी का जीवन मत जियो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह याद दिलाने के लिए माँ परीक्षाएं लेती हैं। इस मानव शरीर में आए हैं तो ग्रो करने के लिए आए हैं, कुएं के मेंढक बनकर छुपकर बैठने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हमें यह मानव जीवन नहीं मिला है, तो परीक्षाओं से घबराए नहीं, इनका स्वागत करें, क्योंकि यह परीक्षाएं ही आपको माँ से मिलाएंगे, मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेंगी। देखिए, जब एक छोटा शिशु चलना सीखता है तो उसे बिना सहारे के छोड़ दिया जाता है ताकि वह खुद की चलने की क्षमता का अनुभव कर सके, चलना सीख सके। गिरता है, बार बार लड़खड़ा आता है, लेकिन कुछ समय बाद चलना सीख जाता है। यदि माता पिता इस डर से कि बच्चे को चोट लग जाएगी, बच्चा गिर जाएगा, उसे गोदी में उठाए घूमते रहे, तो बच्चा अपनी इस चलने की क्षमता को कभी समझ ही नहीं पाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए जो परीक्षाएं भी इस प्रकार ही हैं, जो हमारी क्षमताओं का हमें एहसास कराती है, तो यह परीक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं। जितना प्रिय माँ का भक्त होगा, उतनी ही कठिन परीक्षा होगी। और याद रख, सुख का एहसास भी तभी है जब दुख है नहीं तो सुख का भी कोई रस नहीं। जैसे रात है तभी उजाले की भी कद्र है। तो यह परीक्षाएं बहुत बहुत आवश्यक हैं। आत्मा के विकास के लिए तो कौन सी परीक्षाएं मान लेती हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य जो परीक्षाएं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी, इसी परीक्षा का एक भाग है। तो यह जो परीक्षा है कि आपने स्पिरिचुअली कितना ग्रो किया है, इस चीज की हर कदम पर आपकी परीक्षा होती है। देखिए, जब आप जप करते हैं, ध्यान पूजा आदि करते हैं, तो देवीय गुण आपके अंदर विकसित होने चाहिए, अर्थात क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, यह जो विकार हैं आपके क्षीण होने चाहिए, समाप्त होते जाने चाहिए। तो किस स्तर पर आप पहुंचे हैं? कोई अनचाही परिस्थिति यदि आपके सामने आ जाए तो कितना शांत आप अपने मन को रख सकते हैं। रोज 1-2 घंटे, 3 घंटे पूजा साधना कर रहे हैं, लेकिन जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, कुछ चाहा हो गया, जहां सोचा था प्रशंसा मिलेगी, लेकिन वहां मान नहीं मिला, तो ऐसे में कितना शांत और निर्लिप्त आप रह पाते हैं। यह परीक्षा आपकी होती है और हर दिन होती है। और याद रखें, यहाँ आपका कंप्यूटर कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, प्रतिभागी भी।